गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अलंकार का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार तथा उसके प्रकार, सभी 5 जो प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के, उनको सभी को अच्छी तरीके से अध्ययन किया था। यदि आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हमने जो शब्द अलंकार होता है उसके सभी प्रकारों को इसमें क्लियर किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पार्ट। यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पर किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द बार बार आए किंतु अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है इसका, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इस उदाहरण में कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है वो धतूरा। तो यहाँ पर कोई शब्द यानी कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर एक घटा, ये जो एक घटा है इसका मतलब है घनघोर घटा। घटा मतलब जो बादल होता है, यहाँ पर वो अर्थ है। और दूसरा इसमें घटा का अर्थ है मतलब कम हुआ, यानी काली घटा का घमंड क्या हो गया, कम हो गया। इसी प्रकार से 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। इसका अर्थ है कि कोई, ये बात उस समय की है, ये जो पंक्तियाँ हैं ये महाकवि भूषण की है, जिन्होंने उस समय का वर्णन किया है इसमें, जब शिवाजी का राजपाट छिन गया था और वो जंगलों में भटकते थे। ये बहुत ही अच्छी कविता है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस प्रकार से है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंगे भूषण शिथिल अंगे, बिजन डोलाती तेवे बिजन डोलाती है, भूषण भनत सेव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। इन पूरी पंक्तियों में जो कवि भूषण है उन्होंने यहाँ पर पूरे पंक्तियों में यमक अलंकार को प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 3, तो उस समय की बात है जब वो स्त्रियाँ जंगलों में घूम रही भटकने लगी थी, तो जो स्त्रियाँ 3 बेर खाती थी, मतलब कि दिन में 3 बार भोजन करती थी, 3 बेर, इस बेर का मतलब है 3 बार, 3 टाइम खाती थी, वो आज क्या करती हैं, 3 बेर खाती हैं। बेर एक फल होता है, तो वो क्या करती हैं, सिर्फ 3 बेर खा पाती हैं। जो स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन करती थी वो आज केवल 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है अभंग अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार, और दूसरा होता है सभंग श्लेष अलंकार। तो इसके उदाहरण देखते हैं कि मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर पट के 2 अर्थ हैं। मंगन का अर्थ होता है मतलब मांगने वाला, याचक, कोई याचक है, उस यहाँ पर 2 व्यक्तियों को देख करके होता है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक क्या होता है कि मंगन को देख, यानी याचक को देख करके क्या कर लेते हैं, पट का मतलब है यहाँ पर एक पट का मतलब है यहाँ पर दरवाजा, किवाड़, वो क्या कर लेता है, किवाड़ बंद कर लेता है बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार, वो अपनी दरवाजे क्या कर लेता है, बार बार बंद कर लेता है। और दूसरा पट का अर्थ है यहाँ पर वस्त्र, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है जो वो क्या करता है, याचक को देख करके वस्त्र बार बार दान करता है, बार बार देता है। तो यहाँ पर कोई शब्द एक बार आया है, यहाँ पर पट शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ क्या है, एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेचारी चोर। तो जो सुबरन, यहाँ पर कवि के लिए सुबरन का दूसरा अर्थ है और व्यभिचारी के लिए दूसरा अर्थ है, और
चोर के लिए दूसरा अर्थ है। सुबरन शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसके अर्थ तीनों के लिए अलग अलग है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द। कवि किसको खोजता फिरता है, किसको ढूंढता फिरता है? सुंदर शब्द को। उसको रचना करना है कोई, उसके लिए उसे अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, सुंदर शब्द चाहिए। उसी प्रकार से व्यभिचारी, व्यभिचारी किसको खोजता फिरता है? सुंदर स्त्री को। और इसी प्रकार से चोर, यहाँ पर सुबरन का अर्थ है चोर की सापेक्ष सोना। चोर क्या खोजता फिरता रहता है? सोना खोजता फिरता रहता है। इसलिए यहाँ पर सुबरन शब्द एक है और इसके अर्थ अनेक हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से एक है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर केवल सौंदर्य सृजन के लिए शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ वही रहता है, कोई अर्थ में बदलाव नहीं रहता है। मतलब कि केवल सौंदर्य, मतलब दिखावा, जिससे रचना अच्छी लगे पढ़ने में, इसके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि इसमें दिया है, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। यहाँ पर देखिए ढलमल ढलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल, यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। हर शब्द एक दोहराया गया है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। ढलमल का अर्थ है ढलता हुआ, चंचल का मतलब चंचल, और झलमल का मतलब चमकता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ वही है लेकिन केवल ये सौंदर्य सृजन के लिए इसके प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला जो अलंकार है वो है पुनरुक्त वादाभास अलंकार। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ भिन्न अर्थ वाले शब्द सहसा देखने से समानार्थी प्रतीत होते हैं, वहाँ पुनरुक्त वादाभास अलंकार होता है। मतलब इसका यह है कि इसमें जो पंक्तियाँ दी होंगी उसमें ऐसा लगेगा, दो शब्द दिए होंगे उनमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है, से पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्वत और अचल, पर्वत का समानार्थी अचल होता है, मतलब पर्यायवाची अचल ही होता है, लेकिन यहाँ पर अचल का अर्थ पर्वत नहीं है, बल्कि यहाँ पर अचल का अर्थ यहाँ पर पर्वत नहीं है। यहाँ पर देखिए, से पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न लगते हैं। से पर्वत रसमग्न, यहाँ पर देखिए पर्वत और अचल शब्दों में पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है, परंतु अचल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? निश्चल है, निश्चल, और ना कि पर्वत। अतः यहाँ पर पुनरुक्ति वादाभास अलंकार है। ठीक है, मतलब ये देखने में पर्वत और अचल कैसे लगते हैं? समानार्थी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अर्थ क्या है? इस जो अचल का अर्थ है यहाँ पर क्या है? निश्चल, मतलब जो चल नहीं सकता। यहाँ पर इसके लिए मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? से पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न लगते हैं। ठीक है, अगला है अलंकार है बीप्सा अलंकार। तो बीप्सा अलंकार में क्या होता है? ये भी पुनरुक्ति प्रकाश की तरह ही होता है, इसमें भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसी हो गई? जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ बीप्सा अलंकार होता है। जैसे हा हा, उन्हें रोकने को टोकना लगावो तुम। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह पुनरावृत्ति होती है, उनका अर्थ एक ही होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें यह है कि इसमें आदर, घबराहट, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मनोविकारों को प्रकट करने के लिए शब्दों को प्रयोग किया जाता है। इसमें ये अंतर होता है। जैसे कि इसमें हा हा का प्रयोग किया है, ठीक, तो हा हा की पुनरुक्ति हुई है, इसमें पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया गया है? गोपियों के विरह जनित आवेग उत्पन्न होने से बीप्सा अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? क्या दर्शाया गया है? गोपियों का विरह दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर बीप्सा अलंकार। इसी प्रकार से आदर, घबराहट, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मनोविकारों को अगर प्रदर्शित किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? बीप्सा अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से एक अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि इसमें कोई व्यक्ति कहना कुछ चाहता है लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकालता है। जैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहाँ बात किसी एक ऐसे से कही जाए जो सुनने वाला उसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, मतलब भिन्न
दूसरा अर्थ लगा दे, उससे यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भिन्न भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बाहर से राधा जी को आवाज़ देते हैं, तो राधा जी पूछते हैं कि को तुम, मतलब कि तुम कौन हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधे मैं हरि। वो कहते हैं कि राधे मैं हरि हूँ। तो राधा जी जानबूझकर यहाँ पर हरि का अर्थ बानर लगाती है, क्योंकि हरि का एक अर्थ बानर भी होता है। तो वो कहती हैं कि क्या बानर का काम यहाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, प्रिय घनश्याम है हम। तो फिर वो राधा जी जानबूझकर फिर से घनश्याम का दूसरा अर्थ लगा देती हैं, जो बादल होता है। तो वो कहती हैं तो बरसों कित जाए। तो इस प्रकार से राधा जी जानबूझकर श्री कृष्ण को परेशान करती हैं। इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, मतलब कि जहाँ पर जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि रोको मत जाने दो, तो वो व्यक्ति उसके दो अर्थ निकाल सकता है। एक अर्थ यह निकाल सकता है कि उसने ये कहा है कि रोको, उसको मत जाने दो, और दूसरा अर्थ ये निकाल सकता है कि उसको रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से जब कहने वाला कुछ और कहना चाहता है और सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार से अलंकार का ये पार्ट 2 समाप्त हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पार्ट 3 इसका बहुत जल्दी आने वाला है। इन अलंकार